सुखदेव जी कहते हैं राजन सत्यता तो यह है, पर निष्ठितो विनैर्गुण्य उत्तम श्लोक लीलया गृहीत चेता राजर से आख्यानम यद धीतवान। भगवान के चरित्र इतने मधुर हैं कि मेरे जैसा निर्गुण में रमण करने वाला आर समाजी। सुखदेव जी देखो क्या कह रहे हैं, पर निष्ठितो भी निर्गुण्य उत्तम श्लोक लीलया, निर्गुण में रमण करने वाला मैं सुखदेव व्यास जी के द्वारा पिताश्री के द्वारा भेजे हुए शिष्यों से भगवान की रूप माधुरी का आस्वादन करके मैं उनके रूप को गुण को सुन करके खिंचा चला। बस उस दिन से आज तक मैं केवल उसको गृहीत चेता राजर से या आख्यान में धीतवान उनके गीत ही गाता रहता हूं ठाकुर जी के। तो भगवान की कथा भगवान के दर्शन के समान कोई सुखकारी जीवात्मा का दूसरा नहीं है। तो महाराज मन कैसे लगे भगवान में? ये मन तो बड़ा चलायमान है, अब मन इधर उधर जल्दी भागता है, मन लगता नहीं है। भैया देखो नया घोड़ा नया बैल किसान जमीन में जोतने के लिए अभ्यास करवाता है ना, ऐसे ही मन है तुम्हारा हमारा बैल। ये समझ लो आप, इस मन को अनुभव में लाओ। कैसे लाए? जितासनो जितश्वासो जित संगो जितेन्द्रिय स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारये धिया। सर्वप्रथम यदि तुमको भजन करना है, शांति चाहिए, तो आसन लगाना सीख लो, बैठना ये सीखना पड़ता है। देखो जैसा अभ्यास करवाओगे वैसा तुमको हो जाएगा। ठंडी पड़ती है देखो, अच्छा आप लोग मोजा पहनते हो, हाथ के मोजे पहनते हो, स्वेटर पहनोगे, शॉल ओढ़ते हो, रजाई ओढ़ते हो ना, टोपा लगाते हो, आजकल तो नाक तक के चलते हैं। अच्छा कुछ तो खुला रहता, आंखें खुली रहती है क्या? नहीं बोलो, मुंह खुला रहता हो, इनको ठंडा नहीं लगती है, नाक को ठंडी नहीं लगती है, लगती है। फिर बड़े अभ्यास हो गया, आप शरीर को जैसा ढालोगे शरीर वैसा ही ढल जाएगा, निश्चित रूप से मानिए। ये तो अभ्यास करने की बात है। आपने कभी कूलर एसी यूज नहीं किया, आपको गर्मी नहीं लगेगी। भगवान ने तो बनाई इसलिए था कि भाई ये भी तप है, गर्मी में तपो, ठंडी में गलो, बरसात में बरसात को सहन करो। भगवान श्री राम वनवास में गए, क्या उनके पक्ष में राजा लोग नहीं आ पाते क्या? हिंदुस्तान के आते। बानरों को क्यों लिया? भगवान राम ने विचार किया बानरी सेना जितनी है वन के विषय में जानते हैं, उनका शरीर वैसा ढल जाएगा। राजाओं को बुलाया, सेना को बुलाऊंगा तो जंगल में रहना पड़ेगा। आधे सैनिक बीमार होंगे, आधे लड़ने के लिए तैयार रहेंगे। भोजन की व्यवस्था वो बानरों को क्या है, वो तो वैसे ही लूट पुट के खा लेंगे। ना डॉक्टर की जरूरत, ना दवाई की जरूरत, ना ऑपरेशन की जरूरत। तो कभी कभी शरीर से कष्ट भी सहन करो। हमने शरीर को इतना बिगाड़ दिया। अरे भाई विदेशी लोग जो होते हैं, भोजन किया ऊपर से आइसक्रीम खा ली। भोजन के बाद कभी ठंडा पदार्थ मत पीजिए, आइसक्रीम तो खाइए ही मत। ये लीवर को बस्ट करने का तो यही है। अब वो लोग ऐसा ही करते थे, ऐसा करेंगे तो पेट खराब होगा, पेट खराब होगा तो उनको बाथरूम में टॉयलेट में जाकर के 2 घंटे बैठना है, वहीं अखबार पढ़ना है, वहीं बात करना है। इसलिए वो विदेशी सीट लगाते थे। अरे हम तो हिंदुस्तानी हैं भाई, किसान हैं, देखी देखा क्यों साधते हो? ये सब गांव में भी देखने को मिलता है। इंडियन टॉयलेट नहीं मिलेगा आपको, भारतीय सीट को फिट करो भाई, सबसे बढ़िया है। और तुम जैसा अभ्यास करोगे, ऐसे हमारे यहाँ पालथी मार के भोजन करते हैं ना, पहले करते ही थे, तो हमारे पैरों से पालथी मारने से भोजन करोगे तो ब्लड का सर्कुलेशन वो लीवर पर चालू होता है, भोजन पचेगा। और आपने खड़े खड़े भोजन किया,
तो पूरे शरीर में वो ब्लड दौड़ रहा है, लीवर पर उसका सीधा अटैक नहीं हो रहा है। खड़े भोजन जो करते हैं लीवर उसका खराब होगा। और खड़े खड़े जो पानी पीते हैं, मेरे से बहुत बड़े डॉक्टर ने दिल्ली में कहा था कि शास्त्री जी सत्यता यह है कि जो खड़े होकर के पानी पीते हैं, दुनिया का कोई डॉक्टर घुटने का दर्द खत्म कर ही नहीं सकता। पानी बैठ के पियो, भोजन बैठ करके खाओ, जमींदार बन के पाओ ना। तो खड़े होकर के पानी पिएंगे, खड़े खड़े भोजन करेंगे, दूध खड़े होकर के पियो भाई। इसलिए हमारी पद्धति के अनुसार जीना सीखो। तो हमारे ऋषियों ने जो हमको संस्कार दिए हैं, संस्कृति दी, अद्भुत है। शरीर को जैसा डालोगे वैसा ही बन जाएगा। इसलिए जितासनो, आप आसन जीतिए, बैठना सीखिए। राजसभा में कैसे बैठना है, कथा में कैसे बैठना है, शौचालय में कैसे बैठना है, बैठना सीखो ना। जितासनो जितश्वासो, फिर प्राणायाम के द्वारा आप श्वास को जीतो। पूरब, कुंभक, रेचक, भस्त्रिका करो, कपालभाति करो, अनुलोम विलोम करो, उज्जाई करो, भ्रामरी करो। मैं सत्य कहता हूं, ना हार्ट अटैक पड़ेगा, ना ब्रेन हेमरेज होगी कभी, और ना ही लीवर खराब होगा, और ना ही कोई आपके लिए न्यूरो प्रॉब्लम होगा, कभी नहीं होगा। ज्योति नहीं जाएगी, मैं आपको सत्य कह रहा हूं। मेरे साथ मंच से मेरे साथी सब लोग जानते हैं, मैं चश्मा तो लगाता ही था, मुझे चश्मा लगाने से भी चक्कर आता था। ये सब लोग मेरे लोग सुन रहे होंगे। मैं दिल्ली एम्स में भी गया, बीएल कपूर में गया, आगरा गया, सब जगह नेत्रों को मैंने दिखवाया। सरस्वती हॉस्पिटल मथुरा, और डॉक्टर साहब के पास भी गया मैं। बोले आपकी आंखें ठीक है। तो मैंने फिर क्या चक्कर है, मुझे दिखाई नहीं देता है, और चश्मा लगाता हूं तो मुझे चक्कर चश्मा लगाते ही चक्कर आने लगता है, मुझे दिखाई नहीं देता चश्मा से भी। सब कुछ छोड़ करके मैंने अंतिम समय यही अपनाया कि मुझे प्राणायाम करना है। एक वेदांती जी ने कहा कि तुम मरोगे नहीं, तुमको 2.5 घंटे सवेरे, 2.5 घंटे शाम को प्राणायाम करो। मैं ठीक है। वो धीरे 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 जैसा उन्होंने बताया वैसा ही, वो देखिए सामने मुझे देखने वाले। तो लोग जान करके अपने जीवन को खतरे में डालते जाते हैं। केवल एलोपैथिक दवाई हमारा अब भोजन बन गया। तो प्राणायाम करो भाई। इसलिए प्राणायाम करके श्वास को जीतिए। बाबा रामदेव ने जो हमारे लिए दिया है वो कोई नहीं दे सकता, बहुत कुछ दिया है। इसलिए प्राणायाम करो, बच्चे मेधावी बनेंगे, आप निरोगी बनोगे। मैं सत्य कहता हूं, आप लोग 500 वर्ष नहीं तो मैं सत्य कहता हूं 2 घंटे जो प्राणायाम करेगा 40 वर्ष की आयु से ही 100 वर्ष तो पक्का जिएगा। ये मैं सत्य कह रहा हूं। आप 2 वर्ष करके देख लो, बुढ़ापे में आप जवानी महसूस करने लगोगे। इसलिए प्राणायाम करो, ये जरूरी है। घुटने, आंखें, हार्ट, ब्रेन, लीवर सब आपका प्योर हो जाएगा। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिय स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारये दिया। इसके बाद में आप संग को जीतो। जैसा करोगे संग आप पे वैसा चढ़ेगा रंग। संग बढ़िया करो, और संग जीतने के बाद बोले इंद्रियों को जीतो। इंद्रियों को जीतने के बाद में मन को बुद्धि के द्वारा भगवान में लगा दो, लग जाएगा। ये उपाय बढ़िया। तो भैया जैसा संग करोगे वैसा रंग चढ़ेगा। गुटखा वाले से दोस्ती करोगे, गुटखा खाना आ जाएगा। जुआ खेलने वाले के पास बैठोगे तो जुआ खेलना आ जाएगा। झगड़ा करने वाले से दोस्ती करोगे तो आप भी झगड़ालू बन जाओगे, और भजन करने वाले से दोस्ती करोगे तो आप भी भजन करने लगोगे। तो जैसा करोगे संग आप पे वैसा चढ़ेगा रंग। संग बढ़िया करो, भगवान में मन लग जाएगा।
यहाँ बैराग की चर्चाएं भी गाई और सद्यो मुक्ति क्रम मुक्ति की चर्चा करते हुए सुखदेव जी ने भगवान का मंगलाचरण किया, बड़ा मधुर मंगलाचरण। यत् कीर्तनम यत् स्मरणम यदीक्षणम यद वंदनम यद श्रवणम यदर्हणम लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषम् तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। जिस भगवान के कीर्तन करने से, स्मरण करने से, वंदन करने से, दर्शन करने से लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषम् तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। कैसा भी कल्मष हो सारा का सारा तत्क्षण नष्ट हो जाता है। ऐसे भगवान को हम प्रणिपात प्रणाम करते हैं। सोलंकृत शिष्ट भगवान बचांसी में वो भगवान मेरी वाणी को अलंकृत करें।